दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव का में मैं आपको माहौल दिखा रही हूँ। यहाँ पर देखिएगा सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ नंबर्स दिख रहे होंगे आपको, लोगों के नाम दिख रहे होंगे, कैंडिडेट्स के नाम, क्योंकि आज भी कैंपेनिंग चल रही है। कहने को तो आज आचार संहिता है, चुनाव प्रचार नहीं कर सकते, लेकिन उसके बावजूद आपको देखिएगा हर तरफ यहाँ पर वोट मांगने की अपील भी कर रहे हैं। तो हमारे साथ स्टूडेंट्स हैं जो कि वोट अपना कास्ट कर चुके हैं। आपने वोट डाल दिया? क्या नाम है आपका? Actually, I can't vote. I'm from Gargi College, so वोट क्यों नहीं कर पा रही हैं आप? my college doesn't participate in DUSU elections. ओके, तो क्या आपको लगता है कि होना चाहिए वहाँ पर भी? हाँ, होना तो चाहिए, होना तो हर कॉलेजेस में चाहिए, बट ऐसे नहीं होना चाहिए जैसे ये सब हो रहा है। कैसा होना चाहिए? देखो, स्टूडेंट्स के इलेक्शन है तो स्टूडेंट के इलेक्शन स्टूडेंट्स के जैसे लड़े जाएं तो बेटर है। जो ये पेपर्स उड़ रहे हैं, ये गाड़ियाँ आ रही है, एक आम स्टूडेंट तो इतना नहीं अफोर्ड कर सकता है। तो ऑब्वियसली कोई ना कोई है जो इसकी फंडिंग कर रहा है, जो इतना ये बहुत बड़ा सवाल है। ये पेपर्स नहीं है एक्चुअल में, ये एक स्टूडेंट का पैसा है जो उड़ रहा है। हाँ, क्या ऐसा ही इलेक्शन हम चाहते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं, हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं। एज ए स्टूडेंट हमारे अंदर इतने मैनर्स और इतने एडिकेट्स तो होने चाहिए। आपने नाम नहीं बताया अपना? मेरा नाम सुजाता ठाकुर है। अच्छा, आप कौन से ईयर की स्टूडेंट हैं? फर्स्ट ईयर BSc जूलॉजी ऑनर्स। फर्स्ट ईयर का जो स्टूडेंट होता है उसके दिमाग में किस तरह की चीजें होती है जब वो ये सारा माहौल देखता है? तो एक गलत इमेज आती है कि हमें पॉलिटिक्स में फिर इंटरेस्ट ही नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इतना गंदा माहौल है, कभी लड़ाइयाँ होती रहती हैं, गुंडों की भीड़ कॉलेजेस में, गर्ल्स कॉलेज में घुस जाती है। मिरांडा हाउस में अभी देखा था आपने कैसे पूरी फौज चली गई थी। तो देखिए, ये बड़े सवाल इनकी तरफ से हैं और इनका कहना है कि कहाँ से आता है इतना फंड जो कि इतना खर्च कर पाते हैं। आपका नाम क्या है? आकृति। आप कहाँ पर स्टूडेंट हैं? मैं डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री में। आपको क्या लगता है ऐसे ही इलेक्शन होना चाहिए जैसा आप देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, आप देख रहे हैं? ये स्टूडेंट्स का इलेक्शन थोड़ा ना, ये तो MP MLA बनने के चुनाव लड़े जा रहे हैं यहाँ पे। ये सब ऐसे तो MP MLA के चुनावों में देखा है हमने। और अगर आप रेशियो देखेंगे तो 20% जो लोग होते हैं वही वोट करने चाहते हैं डूसू में। मतलब 80% जो जनता है उनको ये सारी चीज़ें सही ही नहीं लग रही और सब पॉलिटिकल बने जा रहे हैं। उन्हें ये सारी मतलब पॉलिटिकल तो इसी सब झंझटों से बने हैं ना, क्योंकि उन्हें पॉलिटिक्स का एक बहुत ही गलत इमेज दिखती है, वो अच्छी नहीं लग रही है। इस तरह से उड़ा रहे हैं ये। इन्हें लगता है कि एक नाम और नंबर पे वोट मिल जाएगा क्योंकि बच्चे इतने बेवकूफ़ हैं उन पे, और शायद मिल भी जाए क्योंकि मुद्दों की बात तो करते हैं नहीं ये लोग। इतनी सारी दिक्कतें हैं, प्राइवेटाइजेशन होए जा रहा है, हमारी फीस इतनी बढ़े जा रही है, इन सब पे तो कोई बात नहीं करेगा। बिल्कुल, ये भी कह रही है देखिए जो इमेज जा रही है इससे वो अच्छी नहीं जा रही, इसीलिए शायद क्या यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज भी इसीलिए कम होता है? जी, ऐसी भी था जा रही हैं। ये स्टूडेंट पॉलिटिक्स नहीं है, ये सब MP MLA बनने की ट्रेनिंग है। तो इससे बच्चों में एक इमेज जाता है जो इनको पॉलिटिकल बना देता है, क्योंकि उनको लगता है कि ये सब पॉलिटिक्स जो मेन स्ट्रीम में दिख रही है वही स्टूडेंट पॉलिटिक्स है, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, जबकि जो दिख रहा है। देखिए, अभी हमारे किसी साथी ने कहा कि ये जो है बच्चों का पैसा है। नाम भी बता दीजिए। मेरा नाम विपिन भट्ट है। तो किसी ने कहा कि ये बच्चों का पैसा है, ये देश किसी और जा रहा है, ये पैसा बच्चों का वेस्ट हो रहा है। ये हमारे नेताओं की ऐसा कुछ करके कहा। तो मैं ये भी कहना चाहूँगा, क्या ये वो स्टूडेंट है जो कॉलेज के बाहर आके सिगरेट पीते हैं, शराब पी के, या किसी को? मैं तो सिर्फ इस माहौल की बात कर रही हूँ कि क्या चुनाव ऐसा होना चाहिए कि जिसमें इतने खर्चे की बात हो जाए। देखिए, वो किसी का व्यक्तिगत रूप है। आप व्यक्तिगत क्या आपको भी किसी ने कोई पार्टी में ले गया, किसी ने पिज्जा खिलाया, इस तरह की चीजें बाहर? कच्चे दल की राजनीति करनी है, ऐसे कोई कच्चे राजनीति? आपको किसी ने वोट कास्ट करने के लिए उसके फेवर में क्या पिज्जा खिलाया, पार्टीज में ले गए? कुछ नहीं दिया और मैं किसी की चीज लूंगा भी नहीं, पर एक देशभक्ति की बात है तो आप देशभक्ति के नाते हमें वोट देना चाहिए, आप किसी को भी दे बस। देखिए, तो यहाँ पर जो लोग हैं, हम कोशिश कर रहे हैं और भी लोगों से बात करें। आपका नाम? मेरा नाम हिमांशु ठाकुर है। तो क्या आपको लग रहा है कि अभी जो माहौल है वो ठीक है या कुछ थोड़ा बदलना चाहिए? नहीं, मुझे लगता है कि डूसू स्टूडेंट यूनियन इलेक्शंस हैं तो असल मायने में स्टूडेंट के इश्यूज की बात होनी चाहिए। आज मुझे लगता है कि जिस तरह से कैंपसेस में ये पुलिस प्रेजेंस बढ़ा है, इसको मेरे हिसाब से कैंपस तो स्टूडेंट्स का होना चाहिए, पुलिस की होनी नहीं चाहिए। लेकिन माहौल ऐसा होता है कि पुलिस की लगातार प्रेजेंस रहता है, लेकिन ऐसा माहौल नहीं होना चाहिए कि इतना पुलिस को आने की जरूरत पड़े, इतना माहौल खराब नहीं होना चाहिए। अब बिल्कुल, और
यहाँ जितनी दिक्कतें हैं आम स्टूडेंट्स की, मैं खुद उत्तराखंड से आता हूँ, तो यहाँ जितने पहले तो हॉस्टल्स मिलते नहीं हैं, उसके अलावा अगर हॉस्टल यहाँ एक बात सामने आ रही है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट भी हैं जो बहुत सारा खर्च कर रहे हैं, तो वो पिज्जा खिला रहे हैं, पार्टीज कर रहे हैं, क्या ऐसा भी आपके कोई नजर में आया? ऐसा हमारे तो बहुत यही मतलब क्या खिलाया आपको? क्या क्या खिलाया? मुझे कुछ नहीं खिलाया, उसको खिलाया। उसके हॉस्टल में कल पिज्जा आया था। आप किसको खिलाया बताइए? आपको ऑब्वियसली चॉकलेट्स बांट बांट के ये लोग वोट खरीदना चाह रहे हैं, और पीजी में कल पिज्जा भिजवाए गए थे, और ऐसी बहुत सारी चीजें, डायरीज और पेन्स बांट के सोच रहे हैं ये लोग वोट खरीद लेंगे। गिफ्ट्स मिल रहे हैं बहुत। हाँ, हमारे हॉस्टल में कल पिज़्ज़ों के डब्बे आए, मिनट मेड के वो जूसेस आए हैं, लोग गए हैं। क्या क्या मिल गया अगर काउंट करें कि जूसेस बताया, चॉकलेट्स बताया, और क्या पिज्जा, चॉकलेट, डायरीज, पेन्स, मतलब गिफ्ट मिल रहे हैं बहुत काफी सारे। आप लोग तो माला माल हो गए। देखिए बता रही कितने सारे गिफ्ट मिल रहे हैं। पता नहीं, गिफ्ट ऐसे नहीं को मिले, मुझे तो मिले नहीं। कौन सा हॉस्टल है? राजीव गांधी हॉस्टल फॉर। देखिए कितना खर्च हो रहा है, मतलब इससे पता चल जाता है। कहा कि उनको भिजवाए जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है सारे स्टूडेंट ले भी रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट। और जो वोटिंग परसेंटेज की बात है उसी से क्लियर हो जाता है कि जब 20-30% वोटिंग परसेंटेज जाता है और उसमें से भी जो कैंडिडेट जीतते हैं उसका एक छोटा हिस्सा ही पड़ता है, तो असल में ये जो वोट के फैसले आते हैं ये भी पूरे डीयू के आम स्टूडेंट का रिप्रेजेंटेशन तो नहीं करते हैं। और असल में जैसे ये जो पूरी बात है, इस पूरी बात में सेंटर में होना चाहिए था स्टूडेंट का मुद्दा। सबसे पहले जो बढ़ती फीसें हैं, घटती सीटें हैं, हॉस्टल की फीसें, अभी लॉ फैकल्टी में 2 साल के इंटीग्रेटेड कोर्स का 2 लाख के करीब हो गया है। यूजीसी से फंड कट किया जा रहा है और उसके बाद हेफा बनाया गया है जिससे कि लोन लेके अब कॉलेज को वो करना पड़ेगा। तो इन सारे इशू पे होना चाहिए था ये सारा कुछ, मतलब ये सारे मुद्दे आने जरूरी थे। हाँ, पर ये ना हो इसीलिए ये सारा कुछ हो रहा है जो हो रहा है। तो क्या आपको भी कुछ गिफ्ट्स वगैरह दिए गए? नहीं, गिफ्ट तो मैं लूंगा भी नहीं, दिए भी जाएंगे। आपको भी कुछ मिला? नहीं, मतलब हमें तो मिला नहीं, क्योंकि हम लोग हॉस्टल में नहीं रहते, हम लोग कितना पैसा लगभग खर्च करते? मिलता भी तो हम लेते नहीं वैसे। कैंडिडेट्स कितना पैसा खर्च करते हैं? पैसा वो तो नहीं बताते ना, क्योंकि उनको लगता है कि लिंग 2 कमेटी की सिफारिशों में जो बात की गई है 5,000। नीचे कैमरा घुमाइए, नीचे वही तो मैं साफ साफ दिखा रही हूँ। मैं वही बोल रहा हूँ कि एक कमेटी का पूरा उल्लंघन कर रहे, थार से लेके बड़ी बड़ी गाड़ियां घुमा रहे, पर्चे उछाल रहे। तो मैं पहले दिन से बोल रही हूँ कि कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियों से चुनाव प्रचार हो रहा है। तो ये भी पूछना जरूरी ना कि इन सब कैंडिडेट्स के पास इतना पैसा आता कहाँ से, क्योंकि इनके पॉलिटिकल एफिलिएशन सीधे पार्टियों से, फिर चाहे एबीवीपी हो, एनएसयूआई हो, या फिर सो कॉल्ड लेफ्ट आईएसआईएसएफ हो, सबका किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएशन है, और वो सीधे तौर पर उन्हीं से उनका पूरा प्रोग्राम आता है, एक्शंस उन्हीं से लेते हैं, वही इश्यूज उठाते हैं। स्टूडेंट्स के मुद्दे आप रैंडम कोई भी पर्चा उठा के देख लीजिए, उसके पीछे अगर स्टूडेंट्स के कोई मुद्दे दिख जाए तो बताइए। लिंग 2 समिति कहती है कि किसी भी पार्टी का सीधे दखल नहीं होना चाहिए। आपको क्या लग रहा है कितना पैसा खर्च कर देते होंगे? मैम, पैसा तो काफ़ी खर्च होता है। अगर कुछ तो सूच से देखकर लग रहा होगा, जब इतनी बड़ी गाड़ियां आ रही हैं, इतना गिफ्ट्स दिए जा रहे हैं, तो लगभग कितना हो जाता होगा? गाड़ियाँ तो चलो मैम, सपोर्टर्स भी लेके आते हैं और भी लोग लेके आते हैं, रिश्तेदार भी लेके आते हैं, बट खर्चा मेरे हिसाब से 70 lakhs to 1 crore आई गेस। देख रहे हैं, बाप रे, अब तो सुनकर लोग भाग जाएगा, कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। आपका नाम क्या है? कशिश। तो क्या कितना खर्च कर देते होंगे लगभग इसमें? पूरे सेम रेंज है, इससे नीचे नहीं होता होगा, क्योंकि इतने बिल बोर्ड जिन्होंने ले रखे हैं, इतने पैम्पलेट्स, बच्चों को पार्टीज दी जा रही है। आपको भी पार्टी में किसी ने बुलाया या कुछ गिफ्ट्स वगैरह दिए? मैं इतना इन्वॉल्व नहीं थी इन सब में, मैं कॉलेज कम आती थी, तो बस हॉस्टलर्स को ज्यादा दिया गया लग रहा है। जितना हम कॉलेज आए उतना हमें दिखा, इतना तो 1 करोड़ तो इन्होंने लगाया होगा, क्योंकि ऑब्वियसली पॉलिटिकल पार्टीज इनको बैक कर रही हैं, तो बहुत इन्होंने स्पेंड किया है। आप तो देख रहे हैं, ये सभी लोग बोल रहे हैं कि खर्चा तो बहुत किया है, बहुत सारे गिफ्ट्स दिए हैं, लेकिन ये गिफ्ट सिर्फ हॉस्टल्स तक पहुंचे हैं। कहीं ना कहीं आप लोग भी कह रहे हैं आप लोगों को भी मिलना चाहिए था, सिर्फ हॉस्टल तक क्यों? नहीं, हम तो खैर एबीवीपी से हैं, एबीवीपी के रिप्रेजेंटेटिव आए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, इतना बड़ा आरोप उन्होंने लगाया कि जो कैंडिडेट्स हैं वो हॉस्टल्स में गिफ्ट्स पहुँचा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो खर्च जो तय किया गया है 5,000, तो ये तो कहीं नहीं ठहरता होगा। खर्च तो 70-80 लाख जो बता रहे हैं वहाँ तक पहुँच जाता होगा, ऐसा कुछ है? नहीं, जिस आपको पता होगा कि लिंग 2 के जो कमेटी है उसका एक फिक्स खर्चा है, बाकी कुछ समर्थकों द्वारा खर्चा हो जाता है। ऐसी गिफ्ट अगर दे रहे हैं तो यानी देने वाला उसी हिसाब से दे रहा है ना, क्योंकि लेने वाला भी एक्सेप्टेशन रखता है कि जो हमें गिफ्ट देगा हम उसको ही वोट देंगे, तभी तो गिफ्ट दे रहे हैं। गिफ्ट देने से वोट मिलते हैं? गिफ्ट देने से वोट मिलते हैं? मेरे ख्याल में नहीं देने वाला है,
लेकिन कुछ मुझे समझ में नहीं देगा इन लोग को, बट टैक्टिक्स है कि वोट खरीद लेंगे वोट्स को। अच्छा, लेकिन आपको लगता है? लगता नहीं है, मैं बोल रहा हूँ जो गिफ्ट लेने वाला है उसकी क्या पता एक्सेप्टेशन रहती हो कि भाई जो मेरे लिए गिफ्ट लाएगा, गिफ्ट देने वाला मजबूर हो जाता है ऐसा। लेकिन क्या बाकी लोग क्या सोचते हैं, क्या गिफ्ट बांटने से वोट मिलता है? ऐसा कुछ नहीं है। आपको पता होगा कि एबीवीपी विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है और मुद्दों की राजनीति करता है। आपको क्या लगता है कि क्या गिफ्ट देने से वोट मिल जाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, गिफ्ट देने से कोई वोट नहीं मिलता। और मेरा ये मानना है कि अगर ये छात्र संघ की राजनीति हो रही है तो यहाँ पर स्टूडेंट इश्यूज पर बात होनी चाहिए, चाहे एबीवीपी हो, चाहे एनएसयूआई हो, चाहे एसएफआई हो, चाहे कोई भी छात्र संघ की पार्टी हो। यहाँ पर आप ये खुद ही देख सकते हैं हमारे पास क्या ये पेपर का वेस्टेज दिख रहा है। हमारे इश्यूज पे बात होनी चाहिए। मैं एक खुद ही साउथ दिल्ली से आता हूँ, रामजस कॉलेज से हूँ, फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ। मुझे कम से कम मेरा नाम आर्यन पांडे है और मैं रामजस कॉलेज का प्रथम वर्ष का छात्र हूँ बीए प्रोग्राम से। हमें आने में बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है और मेट्रो कंसेशन का जैसे ये लोग वादा करते हैं, परंतु वादा कोई भी पूरा नहीं होता, हम दूसरों की हिस्ट्री में देख चुके हैं। तो मेरा यही मानना है कि अगर हम किसी छात्र संघ को चुनावित मतलब उनको जिताने का मतलब हम लोग वादा करते हैं तो हम लोग उसी पे करते हैं कि वो हमारे लिए काम करेंगे। ठीक है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आकर। लेकिन ये जो राजनीति की जो नर्सरी दिख रही है, जब उसका ये हाल है तो फिर आप उस पॉलिटिक्स में कुछ बदलेगा ये तो सोच ही नहीं सकते। जी, ऐसा तो नहीं है, कुछ नहीं बदलेगा। आप एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, आशीष सिंह थे एबीवीपी से, वो हमारे पूर्वांचल से थे पर उनको टिकट नहीं दिया गया। तो मैं आपको मैं नाम से बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ एक माहौल की बात कर, सिर्फ ये संगठन एक संगठन या एक कैंडिडेट की बात नहीं है, पूरे ओवरऑल जो माहौल इस वक्त बना हुआ है, जिस तरह से कैंपेनिंग होती है, जितना खर्च होता है, बहुत ज़्यादा खर्च होता होगा, करोड़ों में खर्च होता होगा मेरे ख्याल से ये मानना है। और ये करोड़ों में खर्च करने का सिर्फ एक ही फायदा है कि हम अट्रैक्ट कर पाए वोटर्स को। हम स्टूडेंट के लिए अट्रैक्ट कर पाए, स्टूडेंट अट्रैक्ट नहीं होते, स्टूडेंट अपने स्टूडेंट इश्यूज पर अट्रैक्ट होते हैं। हमारे इश्यूज पर बात होनी चाहिए, पर इस पे नहीं कि वो गाड़ियों में चल रहे हैं, पैम्पलेट बांट रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको दिखाया ये दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव है, माहौल क्या है, कितना खर्च करते हैं और कितने गिफ्ट्स भी दिए गए। तो आप देखते रहिए TV9 दिल्ली NCR, शालिनी वाजपेयी।